बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। एक डेरेदार था चौधरी बंदा, उसने कारोबार शुरू किया कट्टा फार्मिंग का। ये जो भैंसों के मेल बच्चे होते हैं ना, नर, उन्हें कट्टा कहते हैं पंजाबी ज़बान में। तो उसने ऐसे कोई 10 20 50 जितनी भी उसकी रेंज थी, उसने वो कट्टे रखे। चारा उसके खेतों में था, पानी का उसने पूरा सिस्टम बनाया हुआ था डेरे पे। तो उसने एक लड़के को हायर किया, उससे बात की कि तूने ये चारा काटना करना है और उसको पानी भर दिया करना नांद में, हौज़ में। तो ये ओपन ही चलता है निज़ाम वैसे फार्मिंग का। तो तेरा काम यह है कि तुमने सुबह शाम इनके चारे पानी का ख्याल रखना है। तुम्हें इतनी तनख्वाह देंगे, तुम्हारा उधर सोने बैठने खाने पीने का भी बंदोबस्त होगा, तुमने उधर ही रहना है रात को भी ना। तो उनके मामला सेटल हो जाते हैं। तो व्यूअर्स, जब पहली रात आती है, वो सारा दिन को काम शाम करता है, चारा काट लेता है, पानी हौज़ भर देता है। तो जब ये रात का टाइम होता है उसके सोने का, तो वो सबसे पहले ये करता है कि वो जो खुरलियाँ होती हैं ना, जिसमें जानवर चारा वगैरह खाते हैं कटा हुआ, वो उनमें चारा भर देता है, हौज़ भी पानी से भर देता है कि अगर इनको ज़रूरत पड़े, रात को भूख लगे तो वो खा लें। और ख़ुद चारपाई पे ना लेटता ही है। तो वो देखता है कि वो जो चारा पानी खा पी के पेट भर के बैठे थे कट्टे, उनमें से एक कट्टा उठता है और जाके पानी के हौज़ से पानी पीता है। वो उसको देखने लग जाता है, लेटने की वजह उठ के बैठ जाता है, फिर आता है थोड़ा सा चारा खाता है। तो वो बैठा रहता है कि ये मैं देखूं क्या करता है। वो चारा पानी करके बैठ जाता है। उतनी देर में एक दूसरा उठ जाता है, वो सोने की तैयारी करने लगता है लड़का, तो एक दूसरा कट्टा खुल जाता है। वो उसके भी देख लेता है तरतीब क्या करते हैं। उसकी मसरूफियत भी यही थी, उठता है, थोड़ा सा चारा खाया, पानी पिया, वो भी जब बैठता है इतनी एक और दो, तो ऐसे ही वो सारी रात बेचारा लड़का अपनी सारी रात ऐसे ही बेकार में जाग जाग के गुजार देता है। सारा दिन भी उसने काम किया हुआ था, रात सारा जागना पड़ा, अपसेट हुआ, बेआरामी सी थी। तो सुबह सुबह जब चौधरी साहब आए डेरे पे, तो आंखें ऐसे रेड हुई पड़ी। तो वो कहता है कि चौधरी साहब, ये काम मेरे समझ में नहीं आता, आप कोई और बंदोबस्त कर लो। वो कहता है जी क्यों, इसमें इतना मुश्किल क्या काम है। कहते चौधरी जी, आपने कहा था ये कट्टे खा पी के सो जाएंगे, तुम भी सो जाना। ये तो रात एक उठता था, दूसरा बैठ जाता था, दूसरा बैठता था, पहला उठ जाता। इन्होंने तो सारी रात मुझे सोने नहीं दिया। तो वो कहता है क्या, मुझे एग्जैक्टली समझा। उसने जब बात बताई तो वो चौधरी साहब तो हंसने लगे ज़ोर ज़ोर से कि अल्लाह के बंदे, तेरा ये काम था कि जो तेरी ड्यूटी तू वो करता और सो जाता, वो कहीं नहीं जाते। ये खुलते हैं, फिरते चलते हैं, वापस आ जाते हैं। इन्होंने ये अपनी रेंज में, अपने डेरे की रेंज में, अपने बरामदे में, अपने खुरली और हौज़ के बाहर नहीं जाते और जा भी नहीं सकते। तेरा सिर्फ ये काम था कि तूने इधर सोना था, चोर चक्के के लिए सोना था और इनके खाने पे लिए सोना। इनको सुलाना तेरा काम नहीं था और ना ही तू कर सकता है। तो इनके तो ध्यान पे रहता, फिर तेरे ऐसे ही बेआरामी होनी थी और तूने ऐसे ही बेआराम हो के बीमार हो के, तो तूने यही काम छोड़ना ही था आखिर में। तो ये तेरा काम नहीं है। वो उसको अच्छी तरह समझा देता है। वो लड़के को भी समझ आ जाती है कि अच्छा ये बात है, तो मुझे नहीं पता था। तो व्यूअर्स, ये जो इस तरह की बातें जो होती हैं ना, ये एक समझाने का तर्ज ही होता है कि हम लोगों ने अपनी ज़िंदगी में भी ना कुछ ऐसे कट्टे रखे होते हैं और उनके ऊपर हमारा इतना ध्यान होता है। जैसे एक कट्टा तो बहुत आम है, एक ही है कि ये मैं सारी ज़रा अपना कारोबार सेटल कर लूँ, फिर नमाज़ें शुरू कर लूँगा। अरे कारोबार नाम का जो कट्टा है, ये कोई ना कोई इसने खुला रहना है, कभी चलना है कभी नहीं चलना। नमाज तो पढ़ यार। एक और कट्टा हमारे पास ये होता है कि यार ये मेरी ज़रा टेंशन ख़त्म हो जाए, सारे मैं अपना शादी कर लूँ, थोड़ा सर फिर मैं दाढ़ी रख लूँगा। अरे भाई, कारोबार का भी वही है, पढ़ाई का भी जो है। तूने अपने जो अपना तेरा काम है उसको जारी। अभी एक और नाम का एक और कट्टा भी होता है, वो जो बड़ा भाई नहीं होता, जिसके माँ बाप अगर ना हो ना, तो उसका आमतौर पर ये मैं अपनी बहनों दो की शादियाँ करा लूँ, फिर मैं अपनी शादी कराऊँगा। अरे भाई, अपने वक्त पर अपने काम को तरीके से कर। और एक और होता है सर, एक और वो बहुत आम है। वो क्या है जी, यार ये मेरी अपना बेटियां हैं 3 या 4 या 5, ये अल्लाह ताला अपने घरों में पहुंचा दे, मैं इनके फ़र्ज़ से सुबकदोश हो जाऊं, फिर मैं हज को जाऊंगा। बाबा, उस तो पहले अगर तेरा वक्त आ गया तो फिर हज तो फ़र्ज़ है ना। तो व्यूअर्स, गुजारिश यही है कि दुनिया में रहना है तो दुनिया की शेप अल्लाह ने ऐसे ही बनाई है कि ये मुकम्मल तौर पर आप बंद करके ताला लगा के नहीं जा सकते। ये चलती रहनी है, ज़िंदगी की तरतीब ऐसे ही है। आप शुरू करते हो कुछ काम, आपकी औलाद पूरे कर लेती है। इन तमाम मामलात में अपने जो फ़राइज़ हैं, अपने जो आपके ऊपर जो जिसे फ़र्ज़ ही सबसे अच्छा लफ्ज़ हो सकता है, जो करने के काम आपके लिए हैं वो आपने ही करने हैं। बच्चे शच्चे जो होते हैं ना, ये बाद में कब्र पर भी ये को नहीं जाते, और बेटे तो ऐसे पराया धन होती हैं।
तो अपनी नमाज़ों का, अपनी दाढ़ियों का, अपने हज्जों का सब हिसाब ख़ुद रखना पड़ता है इंसान को। तो आपकी बहुत मेहरबानी। ये दुनिया है, यहाँ पे कोई ना कोई कट्टा खुला रहना है। अपने फ़राइज़ को ख़ुद अपने हाथों से ही संभाल कर और पासे लगा कर जाएँ तो ही इसमें भलाई है। अल्लाह ताला आपका हामी नसर हो। बहुत मेहरबानी, शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।